Good morning to all of you. Today, two most important questions based on miscellaneous exercise. Question number 4 miscellaneous के क्वेश्चन है ये आपके. If A, B and C are real number and determinant this equal to 0, then prove that A plus B plus C equal to 0 और A equal to B equal to C. वो आपसे कह रहा है कि अगर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो या तो A plus B plus C 0 हो या फिर A equal to B equal to C आपके 0 हो, तो आपका ये जो है प्रूफ होगा. ये आपको दे रखा है 0, आपको बताना है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी आपका ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 होगी. तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे इसको, इसीलिए मैंने अपने लेक्चर में शामिल किया इसको. देखिए ध्यान से, मुझको ये तो पता है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 है. अब देखिए ध्यान से, इसको मैं अगर यहां पे लिखा होगा, अगर मैं सबको एक तरफ लेके आऊं यानी C1 में C1 प्लस C2, इसको आप समझ लीजिए यहां लिखा है ये C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 का गुणनफल, तो यहां क्या आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, यहां पर भी ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, यहां पर क्या आएगा C प्लस A आएगा, A प्लस B आएगा, B प्लस C आएगा, A प्लस B आएगा, B प्लस C आएगा और C प्लस A आएगा. अब आप इसको कॉमन जो है इसको बाहर निकाल लीजिए. आप ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C को आपने बाहर निकाल लिया और जो भी आपका आया वो आपका 1 1 1 हो गया. यहाँ पर C प्लस A हो गया, यहाँ पर A प्लस B हो गया, यहाँ पर B प्लस C हो गया, यहाँ A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A आ गया. अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर 0 0 बनाया जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, R2 में R2 माइनस R1 एंड R3 में R3 माइनस R1 करके उसको हम लोग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे. तो करते हैं ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, करते हैं इसको ध्यान से. ये तो मुझको पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, ये तो ऐसे ही लिख लिया C प्लस A प्लस B. अब 1 में से 1 गया 0, यहाँ से आपने किया तो A से A कैंसिल, मेरा B माइनस C आएगा. यहाँ पर आपने किया तो माइनस का A माइनस का B, तो C माइनस A आएगा. बिल्कुल ऐसे ही आपने किया, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर आपका B माइनस A आएगा, यहाँ पर आपका C माइनस B आएगा. ये आपने ऑपरेशन लगाया और ये किया. अब आप एक्सपेंड कर दीजिए इसको. अभी मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं इसी को ही सॉल्व कर रहा हूँ. उस तरफ एक्सपेंड अलोंग C1 के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो मेरा 2A प्लस B प्लस C. अब मैं इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूं, प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा 1 बाहर रहेगा, B माइनस C का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो B माइनस C माइनस, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, फिर मैं बोल्ड छोटा है तो माइनस का C माइनस A, B माइनस A, फिर उसके बाद माइनस का 0. मैं लिखता इसीलिए हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये 0 हो गया है. प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का 0 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सब 0 हो जाएगा. फिर प्लस 0 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, सब 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0 आपका लिखा हुआ है. अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूँ, 2A प्लस B प्लस C. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा AB प्लस BC प्लस CA माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग, यही आएगा. अब आप ध्यान से देखिए, अब या तो ये 0 होगा अगर ये डिटर्मिनेंट, if determinant equal to 0 then if A plus B plus C 0, या तो ये 0 होगा और या फिर
ये 0 होगा। तो मैं ये तो समझ में आ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर उसने कहा कि ये प्रूव करके दिखाओ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसके लिए मैं आपको बताता हूं नाउ, या फिर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 होगा। या तो ये चीज 0 होगी और या फिर ये चीज आपकी 0 होगी। अब इसी को थोड़ा सा ठीक से मैं करता हूं, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। अब यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2ab, माइनस साइन को कॉमन लिया तो ये माइनस 2ab आएगा, ये माइनस का 2bc आएगा, ये माइनस का 2ca आएगा, यहाँ प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूं। अब इसको ब्रेक कर लीजिए आप, 2a स्क्वायर को ब्रेक किया मैंने, a स्क्वायर इसको भी ब्रेक किया मैंने। मैं इसको इस तरीके से लिखना चाह रहा हूं, ये लिखा मैंने। अब ये मुझे ऐसे दिख रहा है, ये मुझे ऐसे दिख रहा है और ये मुझे ऐसे दिख रहा है। तो ये क्या आ गया आपका a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये चीज आपकी तभी 0 होगी जब आपका a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तभी ये चीज 0 होगी। तो आपका प्रूफ हो गया, आपने यहां से प्रूफ कर दिया कि या तो ये 0 होगा या फिर a इक्वल टू बी हो, b इक्वल टू सी, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी आपका ये 0 आ पाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आपको याद होगा a b c 3, इस टाइप का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर 3abc माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का c क्यूब था। वो आपका मिसलिनियस का एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, वो भी मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था, वहां पर 2 नहीं था, वहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया था, यहाँ पे ये 2 आ रहा है तो इस 2 को इन्वॉल्व कर लिया और उसके बाद आपने अपनी बात को प्रूव कर दिया। इसको नोट करिए, यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन गलत लिखा था, यहाँ पे x क्यूब होगा, यहाँ y क्यूब होगा, यहाँ z क्यूब होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान से देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। तो अगर ऐड हो रहे हैं तो आप इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करके लिख लीजिए, इसको आप स्प्लिट कर लीजिए 2 हिस्सों में, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और 1 1 1, यहाँ पर भी x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए इसको। मैंने एक अपना लेक्चर दिया था साइक्लिक ऑर्डर का, अगर किसी बच्चे ने ढंग से देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है कि आप पहले ये देखिए, अगर मैं इस कॉलम को यहाँ लेके आऊँ और इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर मैं इस 1 1 1 को इधर लेके आऊंगा और इसको इधर लेके आऊंगा तो फिर माइनस आएगा। तो माइनस बाहर पहले से ही था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप समझ लोगे मेरी बात। इंटरचेंज किया है, एक बार इसको किया है और फिर एक बार जब 1 1 1 यहाँ आ गया तो एक बार 1 1 1 को इधर ले गया और x y z को इधर लेके आ गया। इस तरीके से मैंने किया। यहाँ पर आपका x कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर 1x स्क्वायर, फिर 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर। अब आपने देखा कि ये चीज आपको पूरी कॉमन दिख रही है, तो कॉमन ले लीजिए। डेल्टा इक्वल टू, ये आपको कॉमन आ गया 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर। ये कॉमन आ गया तो 1 प्लस xyz हो गया आपका। अब वो आपसे कह रहा है कि अब देखिए ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहां पर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, मैं अब ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, ये आप अपने आप कर सकते हैं। मैंने आपको अपने साइक्लिक ऑर्डर में मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो इसका आंसर जो आएगा जब आप इसको सॉल्व करने लग जाएंगे
आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, मैं इतने हिस्से को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप R2 में R2 माइनस R1 करेंगे, R3 में R3 माइनस R1 करेंगे, यहाँ 0 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपका आंसर इतने का क्या आएगा। इतने का आंसर आ जाएगा आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स आएगा। आपको आपने अगर साइक्लिक ऑर्डर का मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने कहा था कि ये डिग्री कितनी है, 3 है। तो 3 डिग्री होती है तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आता है, और ये आगे आपका 1 प्लस एक्स वाई जेड आ रहा है। अब यहाँ पर जो आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन था, वो तो आपका सॉल्व हो गया। अब वो कह रहा है कि देन शो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब अगर ये डिफरेंट है, लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट है, ठीक है, अगर ये डिफरेंट है तो इसका मतलब है ये कभी 0 नहीं हो सकता। अगर x y के इक्वल नहीं है, y z के इक्वल नहीं है, z x के इक्वल नहीं है, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो फिर ये भी 0 होगा आपका, तब फिर आपका यही 0 होगा। ये क्वेश्चन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं छूट गया था, यहाँ इक्वल टू 0 है। तो वो आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट देन शो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 के इक्वल दे रखी है, ये सब आपका 0 के इक्वल चल रहा है क्योंकि ये दे रखा है। तो वो कह रहा है कि अगर मिसलिनियस से क्वेश्चन है, मिसलिनियस में क्वेश्चन था तो वो यहीं स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड डिफरेंट है। अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट है तो ये तो कभी 0 नहीं होगा। देन x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट इज, तब फिर यही आपका 0 होगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, देन एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। क्योंकि ये आपका डिफरेंट है। अगर डिफरेंट नहीं है, अगर ये प्रूव करना तो ये तो हो गया प्रूफ, इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो इसका मतलब यही 0 होगा, ये कभी 0 नहीं होगा आपका। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, सर ये हमें नहीं आ रहा है समझ में, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। लाइक यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन वैसे मुझे समझाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बच्चों को समझा दे रहा हूँ। R2 में R2 माइनस R1 किया, R3 में R3 माइनस R1 किया, 1x एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये y माइनस एक्स हो गया, ये आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये 0 हो गया, ये आपका जेड माइनस एक्स हो गया, ये आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए ध्यान से, बताइए 1 0 0 वाई जेड वाई माइनस एक्स, एक्स वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स, ये आ गया। यहां से आप y माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, यहां से आप z माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। अब क्या आ गया, 1x एक्स स्क्वायर, 0 1 y प्लस एक्स, 0 1 z प्लस एक्स। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा इक्वल टू वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। अब आप क्या काम करिए, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड अलोंग C1, तो ये आएगा 1 इंटू ये जेड प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस का वाई प्लस एक्स हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस वाई। अब आप इसको ठीक से लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ वाई माइनस जेड करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए आपका यही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से। अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर पढ़ा है तो आप तुरंत लिख देंगे। तो ये मैंने आपको अलग से समझा दिया कि ये कैसे आ रहा है। फिर मैंने आपको बताया एक्स वाई जेड अगर डिफरेंट है आपके तो ये चीज कभी 0 नहीं हो सकती, यही चीज 0 होगी। आ गया, तो आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, मिसलिनियस का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल का था, ये भी क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच।